अच्छे ही होंगे। हम्म? तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत बातें कर लें। बैठ गई कुर्सी पे, बातें करने के लिए। देखो टैब चला रही है, देखो देखो बैठ के टैब चला रही है। और दो जो डोमड़े होते हैं वो खेल रहे हैं, पर्दा लगाए हैं। देखो पर्दा, पर्दा 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 है, पर्दा पर्दा के पीछे पर्दा नसीबा, पर्दा नसीबा जो मोबाइल के नीचे चार्जर ही पूरा नीचे। उसको लगा दो दीपाली चार्जर पे। तो दीपाली उसको लगा दो, उसको लगाओ चार्जर पे। अरे ये चार्जर यहाँ से गिर गया ना, तो वहाँ से लगा दो। अरे उसमें दूसरे में चार्जर लगाओ ना। लो चार्ज नहीं होता इससे। ये उसमें फ्रीज पे रखो। पकड़ा? हाँ पकड़ तो लिया था। आ रहे हैं, रुक जाओ। अब बातें स्टार्टिंग करते हैं अपना। जो मुंह में है बकेंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। कहना पागल है नहीं अच्छा लगेगा तो। मेरे ससुर को एक्सपायर हुए 3 साल हो गए। हम लोग देवरानी जेठानी 3 हैं। मैं सबसे छोटी तीसरी नंबर पे हूँ। एक बड़ी है, फिर मझिल है, फिर छोटू हुई मैं हूँ। तो सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। बड़ी वाली जेठानी की तो एक बहू है, हो गई है, चलो एक आई है, शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हैं और 4 बेटियां हैं। चारों बेटी की शादी हो गई है, वो तो जानो खाली हो गई। अब माजली है, उनकी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, होने वाली है। तो उनकी बेटी की शादी होने वाली है, 2 महीने में हो जाएगी उनकी बेटी की भी शादी। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसी से हमारा घर सिद्धार्थ नगर है। तो बच्चों को लेकर रेंट पे हम रहते हैं, कमरा लेके। हमारे हस्बैंड घर पे ही रहते हैं सिद्धार्थ नगर पे ही, क्योंकि LIC के एजेंट हैं, तो इसी से उनका काम वहीं है, यहाँ नहीं है। तो जब ससुर एक्सपायर हो गए थे तो यहाँ मैं तीसरी मंजिल पे रहती हूँ। हमारी सास हो गई होंगी 70-75 साल से कम नहीं होंगी, और ही होंगी। तो उनको हम नहीं लाए थे अपने साथ, इसलिए नहीं लाए थे कि उनको शुगर है, हार्ट की पेशेंट भी है। अरे ही बात, वो सीढ़ी चढ़ भी नहीं पाती हैं, तो इसी से अपने साथ लखनऊ नहीं लाए थे। जब हम घर पे जाते हैं तो कहे भी थे कि जब हम घर पे आएंगे छुट्टियों में तो चली आया करिए। तो वो मजली जो जेठानी उनके यहाँ रहती हैं घर पे, तो जब हम छुट्टी में गए थे तो वो आई नहीं थी। जब बेटा हमारा गया था लेने के लिए, तो कहीं कि अपने पापा को भेजना, ये लोग से बात करेंगे तब हमें भेजेंगे, ये बात कही थी वो। तो हमने भी नहीं भेजा, हम कि जाओ 10 दिन रहें, घर से वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद तो वो लोग जैसे लग रहा है कि कोई दुश्मन देखे जाते हैं हमारे जेठ। तो इंसान यही होता है कि बच्चे खड़े हैं तो थोड़ा ऐसे देख ताक लें, मगर नहीं। तो गाड़ी चलाते रहेंगे, बाइक तो सिर ऐसे करके जाएंगे, चाहे सामने गाय ही रहे तो भिड़ न जाए, बात तक नहीं करते हैं भाई। वो उनकी वाइफ टीचर हो गई हैं, लड़का प्राइवेट इंजीनियर है, बेटी गर्ल्स कॉलेज की टीचर हो गई है, एक बेटा पंजाब पढ़ रहा है। उनको बहुत पैसे की लगती घमंड हो गई है, तो किसी से रिश्ता ही नहीं रखना चाहती हैं। अब बेटी की शादी होगी न हमें बुलाएंगी न बड़ी जेठानी को बुलाएंगी। पर हमें सोच के बहुत दुख हुआ कि देखो बड़े बेटी की शादी, तभी से वो हम लोग से बात नहीं करती, क्योंकि सास उन्हीं के पास है। सास वो बड़ी जेठान के यहाँ रहना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका दूसरी मंजिल पे बहू रहती है, किचन भी है, तो ये ऊपर जाना नहीं चाहती हैं। मेरी सास की आदत है, 4 प्रपंच जहाँ होते हैं उनका मन लगता है। यहाँ मेरे पास थी जब तक हम घर पे थे, तो कुर्सी लगा के बाहर बैठी रहती थी। 4 लोग औरतें जाती हैं तो एक हिरिन है, उससे बातें करती रहती हैं। यहाँ लखनऊ में हम जब खुद ही कहीं नहीं जाते हैं, यहीं बैठी रहेंगी तो ऊब जाएंगी, तो यहाँ भी मन नहीं लगेगा उनका। अरे बात हम लाना भी नहीं चाह रहे हैं, सही बता दें। अगर अकेले बेटा रहता तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि रखने की।
तो इसीलिए हम रखते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं। अगर कल की तबीयत उनका ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, हमें यहाँ उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम नीचे ही नहीं जाते हैं। जल्दी दूध वाला आता है ऊपर ही देता, कभी सब्जी ही लेना हो तो चले जाएं, मार्केट तक जल्दी नहीं जाते हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल हम कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ। तो इसी से अपने साथ नहीं रखते हैं उनको हम, कि अभी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो भी कहेंगे घर वाले की ले गई है, मार डालनी है, इसी से नहीं लाएँ। तो इसी से शायद उनका मुँह फुला है मझली जेठानी का। हमारे रिश्ता रखेंगे तो रखें, नहीं रखें नहीं रखेंगी, क्योंकि सबसे कह रहे हैं बारात जाना है, बारात जाना। मगर हमारे हस्बैंड वहीं रहते हैं 2 किलोमीटर दूर पे, बोलते तक नहीं हैं। और ये भी नहीं सोचते हैं कि अकेले घर पे रहते हैं, बनाए हैं कि खाएं हैं कि नहीं, कुछ नहीं। जैसे लगता है वास्ता ही नहीं है। ये सब पैसे की खेल है कि भाई बहन सब नाता रिश्ता ख़त्म हो जाता है। हम तो यही कहते हैं भगवान ऐसे लोग को तो भिखारी रहने देते हैं कि पैसे होने पे वो रिश्तेदारी सब भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग को कभी धन न दे, कभी न दे धन। वीडियो आए तो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं यही रहता है, सबसे बातें कर लेती हूँ थोड़ा सा। आप पर घर की बातें किसी से करनी नहीं चाहिए अपनी।